हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने हमें दिखाया प्रभु। बहुत से लोग हैं आज के दिन रह नहीं सके, संसार छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से हम जीवित हैं और प्रभु आपके चरणों में बैठ सके, इन होठों से, इस जिब्या से आपका नाम ले सकें प्रभु। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है प्रभु। धन्यवाद पिता, आप ही की करुणा है, आप ही की कृपा है, हम चल फिर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, आज जो कुछ भी हम वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। हम पहले गाना गाएंगे प्रभु के लिए। पहले हम आपसे धन्यवाद करते हैं, पिछले दिनों में प्रभु ने हमें संभाल के रखा, आपको भी संभाल के रखा, और आज फिर हम आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ भी प्रभु ने मुझे वचन दिए हैं वो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। सबको मेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। भजले 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 तुम यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। भजले तो यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। भजले 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 ओ भजले तुम यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। भजले तो यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। भजले 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 यीशु ही सच्चा है नाम, जहाँ मुक्ति और आनंद के काम। यीशु ही सच्चा है नाम, जिसमें मुक्ति और शांति के काम। भजले 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 तो यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। भजले तो यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। भजले 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 अच्छा गरड़िया है वही चिंता हमारी करे। अच्छा गरड़िया है वही चिंता हमारी करे। सुखदाई झरने के पार लेकर वो हमको चले। सुखदाई झरने के पार लेकर वो हमको चले। भजले 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 तुम यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। भजले तू यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। भजले 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 मीठा है यीशु का नाम, चकर परख के देख आहा कितना मीठा है यीशु का नाम। चकर परख के देख भजले 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 तुम यीशु का नाम,
तेरे बन जाएंगे सारे काम। ओ भज ले तुम यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। भज ले भज ले भज ले भज ले, तेरे पापों को क्षमा करे, तेरा हर रोग वो दूर करे। तेरे पापों को क्षमा करे, मेरा हर रोग वो दूर करे। यदि आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बीमारी ने परेशान, आप मेरे साथ इस कोरस को गा सकते हैं। मेरे पापों को गाते गाते आप चंगे हो जाएंगे। मेरे पापों को क्षमा करे, मेरा हर रोग वो दूर करे। मेरे पापों को क्षमा करे, मेरा हर रोग वो दूर करे। भज ले भज ले भज ले भज ले भज ले तुम यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। भज ले तुम यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। भज ले भज ले भज ले भज ले, बड़ा है यीशु का नाम, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सबसे बड़ा है यीशु का नाम, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सबसे प्यारा है यीशु का नाम, कितना न्यारा है यीशु का नाम। कैसा प्यारा है यीशु का नाम, कितना न्यारा है यीशु का नाम। कैसा प्यारा है यीशु का नाम, कितना न्यारा है यीशु का नाम। भज ले गाइए। अच्छा गरड़िया है वो ही चिंता हमारी करे, यीशु अच्छा गरड़िया है वो ही चिंता हमारी करे। सुखदाई झरने के पास लेकर वो हमको चले, सुखदाई झरने के पास लेकर वो हमको चले। भज ले तुम यीशु का नाम, तेरे बन जाएंगे सारे काम। धन्यवाद धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद। हम सब लोग पापी हैं प्रभु, हमें आपकी अनुग्रह की आवश्यकता है प्रभु, हमें आपकी दया की आवश्यकता है, हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है प्रभु। हम आपके चरणों में बैठ करके प्रभु जी आपसे स्तुति करते हैं प्रभु। आप स्वर्ग में आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पाँवों की चौकी है प्रभु। हम आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमको संसार में हर एक व्यक्ति को 24 घंटे दिए हैं, 24 आवर्स। उसमें से हमें परमेश्वर के लिए कुछ समय निकाल करके 10% समय निकालें तो 2-2.5 घंटे हो जाते हैं। तो हमें 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को परमेश्वर को समय देना चाहिए, जिससे हम बातचीत करें। जिस प्रकार से पिता अपने बच्चों से बात करना चाहता है और बच्चे भी पिता से बात करना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी, क्योंकि हम उसके संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे बातचीत करें, मेरे बच्चे मेरे पास आकर के पापा पापा कहें। तो पापा हमारे को क्या करेंगे, हमारे लिए पहले टॉफ़ी लाएंगे और फिर हमारे लिए जो हम मांगेंगे प्रभु हमको देगा। इसलिए हमें परमेश्वर से रोज़ाना बात करनी चाहिए। हम देखिए अन्य जातियों को हम देखते हैं, वो लोग भी
परमेश्वर को खुश करने के लिए सुबह सुबह मंदिरों में जाते हैं और पानी का लोटा लेके जाते हैं, पानी चढ़ाते हैं और उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं, उसको खूब नमन करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम जीवित परमेश्वर जो हमारे साथ है, हमारे से बातचीत करता है, हम क्यों ना उसको प्रसन्न करें। और वो प्रसन्न कैसे होता है कि एक तो हम उसके लिए गाना गाएं, एक हम उसके लिए प्रभु की प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद दें। हर बात में परमेश्वर चाहता है स्तुति, प्रार्थना और पाप अंगीकार करना। हमें हमारे पाप अंगीकार करने से भी परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर किस चीज़ से खुश होगा? हम मानेंगे हाँ आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई, तो परमेश्वर खुश होता है और फिर वो हमें आशीष देता है। और हमें स्तुति आराधना करके परमेश्वर को खुश करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। मैं आज एक वचन से आपको बात करके कहना चाहूँगा। भजन संहिता 115 में मैंने पढ़ा आज। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे, हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में रहता है, हालेलुया। लोग यहाँ के मंदिरों में पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहाँ? स्वर्गीय परमेश्वर है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई। उनके आंखें तो रहती है परंतु देख नहीं सकती है, उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती है, उनके नाक तो रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकती है, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकती है, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हमारे अंदर से आत्मा निकल जाएगी तो हम भी नश्वर हो जाएंगे। वो नश्वर चीज़ें हैं, उनमें कोई आत्मा नहीं है। यहाँ हमारे साथ में परमेश्वर परमात्मा की आत्मा है जो हमसे बातचीत करती है, वो हमको आनंदित करती है। क्यों ना हम परमेश्वर को हालेलुया भावता हुआ उसको। ये जो मूर्तियों की उपासना करते हैं वो भी उस परमेश्वर को जानते नहीं, इसलिए वो कर रहे हैं, इसलिए उनके पीछे चल रहे हैं, और वो उसमें कुछ भी उनको लाभ नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। एक वचन हम और देखेंगे तो हमें उसको खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? उसकी जो 10 आज्ञाएं हैं उनका पालन करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें संसार में आज्ञाएं दी है, उससे परमेश्वर खुश होता है। जैसे पिता अपने बच्चों को कहता है कि तुम ये करना, ये ना करना, आज तुम दिन भर पढ़ाई करना, बाहर नहीं जाना। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी है। उन आज्ञाओं में हमें क्या करना है? तू मुझे छोड़ के दूसरे को परमेश्वर करके नहीं मानना, हालेलुया। तू मूर्ति पूजा न करना, यानी मेरी ही आराधना करना, मेरे ही पीछे कर चलना। मूर्तियों में कुछ भी नहीं रखा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मूर्ति अपने स्थान पे है, लेकिन लोग उसको जब तक समझेंगे तब उनको समझ में आएगी। फिर भी वो उसके पीछे उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? वो उसी परमेश्वर की। लेकिन वो देखो कितनी उसके आस्था के साथ वो फूल चढ़ाते हैं, पत्थर चढ़ाते हैं, पत्ते अभी इस वक्त में, और पानी चढ़ाते हैं, और बड़ी आराधना करते हैं बैठ करके बहुत टाइम तक। पर फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो, हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। फिर प्रभु कहता है ना मेरा नाम व्यर्थ लेना, हालेलुया। इससे प्रसन्न खुद होता परमेश्वर। और एक मेरे पवित्र दिन को, जो हफ्ते में एक दिन है, उसको पवित्र मत करना। तो ज़रूर मेरे भवन में आना, जो मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ। उस दिन को हमें भवन में जाना बहुत आवश्यक है। जो इसको मिस कर देते हैं उसकी आशीष चली जाती है।
एक हफ्ते भर की आशीष चली जाती है, हमें हफ्ते में एक दिन जाने से परमेश्वर हफ्ते भर की आशीष दे देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर कहता है परमेश्वर माता पिता का आदर करना, अपने माँ बाप का भी आदर करना। फिर कहता है परमेश्वर की आज्ञा में तू खून ना करना। आज के युग में मैं देख रहा हूँ रोज़ संसार के इसमें ज़रा ज़रा सी बात में लोग खून कर देते हैं, खून खराबा कर देते हैं और मदहोश होकर के, हालेलुया, खून खराबा। आज के युग में शैतान का जो एक सबसे बड़ा हथियार है वो है शराब, जुआ। तो ये इन हथियारों के द्वारा मनुष्य को कहाँ ले जा रहा है? नरक में ले जा रहा है। अभी बता रही थी बहन को कल ही कि हमारे एक वो जवान व्यक्ति कल ही ख़त्म हो गए। उनकी वो वहाँ जाके आई थी एक ही बैठक में। तो मैंने भाई कैसे ख़त्म हो गए? बोला शराब पी करके। तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, आज लोगों को मदहोश करके उनके द्वारा पाप करवाता है और पाप करवा करके वो उनको नरक में ले जाने के लिए तैयार करता है। क्योंकि परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य है, उस मनुष्य को बिगाड़ना चाहता है शैतान, और उसको बिगाड़ करके नरक में ले जाके, वो नरक तो उसके लिए शैतान के लिए तैयार किया है। लेकिन शैतान अपने साथ लोगों को, जो मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई, हाथ से बनाया हुआ मनुष्य को नरक में ले जाना चाहता है। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ करके इस संसार में इसलिए आया कि मैं मेरे बेटे को, मैं मेरी बच्चियों को, मैं उनको छुड़ाने के लिए और उनको ये आज्ञा दूँ कि मन फिराओ, स्वर्ग राज निकट है। इस मन को फिराने के लिए, क्योंकि लोगों का मन काम क्रोध मद लोभ में फंसा हुआ है, वो शैतान का हथियार है। उसके अंदर शैतान का हथियार में मनुष्य एक कठपुतली बन रहा है और वो इधर से इधर भग रहा है। सच्चे परमेश्वर को जानता नहीं है, ढूंढना चाहता है। लोग जगह जगह जाते हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए। अभी कल परसों लोग वहाँ गए, कहाँ? वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पर भूचल आ करके और लोग दब गए। जो कि हमारे जयपुर की एक बहुत अच्छी बहन थी, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थी और वो उसके नीचे दब के मर गई। आज उसका तीये की बैठक मैंने इसमें पेपर में पढ़ा। तो लोग परमेश्वर को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहाँ परमेश्वर वहाँ नहीं है। ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, मैं ना गुरुद्वारे में। तू कहाँ ढूंढे रे बंदा? मैं तो तेरे पास में। परमेश्वर हमारे बीच में भी यहाँ उपस्थित है, पर वो निरंकार, वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो हमसे बातचीत करता है। हमारी आत्मा को एहसास होता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर वो कहता है तू चोरी ना करना। आगे वचन कहता है तू चोरी ना करना। आज के युग में लोग बाग छोटी छोटी बातों में चोरियां कर रहे हैं। पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं, एक दूसरी गाड़ी में चोरी करके, और उनका फिर भी कहता है चोरों के चौबारा नहीं होता है। कितनी भी चोरी कर लो, कभी वो चौबारा भी नहीं बना सकते। फिर वहाँ की वहीं पकड़ रहते हैं। लेकिन जिसकी नीयत साबुत, तो मंजिल आसान है। परमेश्वर कहता है तू नीयत साबुत रख, तो मैं तेरे लिए सब कुछ बना दूंगा। और परमेश्वर बनाता है। जब हम ईमानदारी पर रहें तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें आशीष देता है। हम जिस काम में भी हाथ लगाएं उस काम में आशीष देता है और वो हमें आगे बढ़ाता है। फिर आगे तू कहता है तू लालच ना करना। आज लोग बाग लालच कर करके, घूस ले करके पकड़े जा रहे हैं। रोज़ाना पेपर में मैं पढ़ता हूँ, आज वो फलाने डिपार्टमेंट में फलाने को पकड़ा गया। आज एक इंजीनियर को एक ठेकेदार ने घूस देते हुए, और 4-5 कनिष्ठ लिपिक को और अकाउंटेंट को, ये तीनों लोग प्रभु का। हमारे यीशु ने कहा तुम अपनी तनख्वाह में ही अपना वो चलाना, लेकिन किसी का झूठा मुकदमा ना करना और ना घूस चोर लेना। ये घूस जो है लोग बाग जो लेते हैं, ये भी एक, फिर आखिर में पकड़े जाते हैं और सारा निकल जाता है। चोर चोरी करता है, एक दिन तो पकड़ा ही जाता है ना, कभी नहीं, कहाँ तक बचेगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, तो हमें समय का उपयोग करना चाहिए। लोग समय को व्यर्थ खो देते हैं, कहाँ बाज़ार में घूमने में फिरने में अपना समय बर्बाद करके शाम को घर लौटते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग समय को ज़रूर उसमें से परमेश्वर को समय दें, परमेश्वर को खुश करें। तो वो आपका पिता है, वो आत्मिक पिता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें। जब तुम्हारी आत्मा माँ के पेट में थी, उस वक्त परमेश्वर से आपने ये कहा था
हे परमेश्वर तू मुझे अंदर से बाहर निकाल, तो मैं तेरा ही तेरा नाम लूँगा। लेकिन बाहर आने के बाद परमेश्वर को भूल गया मनुष्य, और भूल करके अपने झूठ बोलने में लग गया। हालेलुया। साँच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जहाँ के हृदय साँच है वहाँ के हृदय प्रभु आप है। तो सत्य को पकड़ो और सत्य के साथ चलो, और परमेश्वर को जो आपने वादा किया है आत्मा से, हे परमेश्वर प्रभु मैं तेरा नाम लूँगा, तो हमें शाम सुबह प्रभु का नाम लेना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना करनी आवश्यक है, आराधना करनी आवश्यक है। प्रार्थना और आराधना ऐसी चीज़ है डायरेक्ट परमेश्वर से बात कराती है, डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत होती है, इसमें कोई इनडायरेक्ट नहीं है, सीधे तार जुड़ते हैं। प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। पिछले दिनों में जो मैंने प्रार्थना की उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मई में मैंने प्रार्थना शुरू की थी, पश्चाताप की प्रार्थना। हालेलुया। उस प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग चंगे हो गए, बहुत से लोग ठीक हुए। जो अस्पताल में पड़े थे उन्होंने पश्चाताप किया और अपने पापों को माना, जिसके कारण मेरे को एक बहन ने फ़ोन पे बताया कि मैंने आपके द्वारा भेजा हुआ ये संदेश उनको दिया और वो आज हॉस्पिटल से ठीक बद निकल करके आए हैं। लोग अस्पतालों से ठीक हो गए आए हैं। क्यों? परमेश्वर का हमारा प्रचार यही है, यीशु मसीह का प्रचार यही है कि मन फिरा स्वर्ग राज निकट है। सिर्फ मन को ही तो चेंज करना है। इस मन से आप पश्चाताप कर लोगे, इस मन से आप पापों को मान लोगे, तो परमेश्वर तुरंत आपके साथ जुड़ जाएगा, वापस तुम्हारा रिश्ता वापस परमेश्वर से ठीक हो जाएगा। क्योंकि शैतान ने हमारे बीच में ये परमेश्वर से रिश्ता दूर कर दिया। जब आदम की वाटिका में आदम था, आदम के द्वारा हालेलुया जो उसने उल्लंघन किया आज्ञा का, इसके कारण वो पाप में परमेश्वर उससे दूर हो गया। लोग फिर उसको ढूंढते रहे, इतने कारण हमको दिखता नहीं है। अपने यीशु मसीह ने पृथ्वी पे आकर के और अपनी सलीब पे अपनी कुर्बानी दे करके, क्रूस पे अपनी कुर्बानी दे करके वो पाप का पर्दा हमारे बीच से हटा दिया, जिसके कारण अब हम डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। जिस वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, उस वक्त में मंदिर का पर्दा फट के 2 भाग अलग अलग हो गए, ऊपर से नीचे तक। लोगों ने देखा और लोगों ने कहा ये तो कोई परमेश्वर का और 1 पहर तक पूरा अंधियारा रहा, पाप का अंधियारा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद, हमारे पाप के पर्दे को दूर कर दिया है। अब डायरेक्ट आप प्रार्थना करो और डायरेक्ट प्रभु के चरणों में जाओ और प्रभु से अपनी सारी समस्याएं बताओ, अपने पापा की तरह से। पापा मुझे ये चाहिए, पापा मांगना है। धन्यवाद प्रभु का, हमें ये चाहिए। प्रभु फिर आगे वचनों में कहता है कि तू ईर्ष्या ना करना। कुछ वचन है उनको अपन देखेंगे। ईर्ष्या मनुष्य के जीवन में ये एक शैतान का एक ऐसा यंत्र है जो कि जैसे कपड़ा कीड़े को कुतरता है, उस तरह ये ईर्ष्या मनुष्य को कुतर करके उसको नीचे की ओर ले जाती है। तो ईर्ष्या करना मनुष्य के लिए बहुत बड़ी घातक चीज़ है। और परमेश्वर न्याय, धर्म और नम्रता से प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु के साथ हमें नम्रता से रहना है, प्रभु के आगे अपने को झुक कर के रहना है। और तीसरी बात है, बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें विश्वास करना बहुत आवश्यक है। विश्वास करें कि परमेश्वर है और वो हमसे बातचीत हमारे बीच में है और हमारी बात सुनता है और उसका उत्तर हमें मिलता है। विश्वास के द्वारा तुम उसके उत्तर को सुनने पाओगे। विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से होता है। ये धर्मशास्त्र में प्रभु ने हमें बताया है, इब्रानियों 11:6 में। हालेलुया। विश्वास करना, रोमियो 10:17। हालेलुया। बिना विश्वास के उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष देने वचनों से धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर का कि हम यूट्यूब के द्वारा हम आप तक पहुँच पाए हैं। आप इस यूट्यूब के द्वारा हालेलुया प्रभु के वचनों को हाले जो हम प्रभु ने वचन हमें दिए हैं हम आप तक पहुंचा पाए हैं। आप इसका पूरा भरपूर आनंद उठाइए, आनंद लीजिए। और फिर प्रभु ने चाहा तो मैं फिर दोबारा आपके समक्ष आऊँगा, प्रभु की कृपा होगी तो, और आपको फिर और नए वचन ले करके आपसे बातचीत करेंगे। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। आज की इस प्रार्थना में आप सब लोगों को आशीष दे। मैं आप सब लोगों के लिए छोटी प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की वचनों के द्वारा, आज की इस वाणी के द्वारा हर एक व्यक्ति से बातचीत आप उसके दिल तक जा कर के बातचीत करें और प्रभु से आप
अपनी समझ और आप अपनी बुद्धि दें और प्रभु उसके बोझ को, उसकी चिंताओं को आप उठा लें प्रभु। जो कोई व्यक्ति इस वचनों को सुन रहा है, जो कोई व्यक्ति इन वचनों को ध्यान दे रहा है, प्रभु उनके जीवन में आप काम कीजिए, उनके दिल में आप बातचीत कीजिए और प्रभु आप उनको अपने नज़दीक लीजिए, उनको विश्वास में बढ़ाइए और प्रभु आपकी आशीषों से भर दीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना ग्रहण करें। आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। और जिस किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है, हमारे नंबरों पे आप प्रार्थना के लिए निवेदन दे सकते हैं मैसेज के द्वारा, या आप फ़ोन करके हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जो प्रभु ने मुझे प्रार्थना का टैलेंट दिया है, मैं चाहता हूँ कोई बीमार हो, कोई दुखी हो, हम उसके लिए प्रार्थना करें। तो आप सब लोगों को आशीष दे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। परमपिता परमेश्वर की, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की, तो आपको आशीष। थैंक यू।